अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग है हमारा वीकेंड का व्लॉग। तो वीकेंड आ रहा था तो हमने सोचा कि हम कहीं घूम के आते हैं। तो हमने प्लान बनाया कि हम क्रूज़ पे जाते हैं और एक छोटा सा मिनी सा टूर करके आते हैं, जिसकी हमने बुकिंग जो है वो 1-2 दिन पहले ही कर ली हुई थी। और हम निकल पड़े थे। अब तकरीबन हम 12 बजे घर से निकले थे और क्रूज़ जो है वो हमारे घर से 30 मिनट की ड्राइव पे एक पोर्ट है, वहाँ से जाना था। तो हम फ़िलहाल वहाँ जा रहे थे। उसके बाद हम अपनी गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में। तो आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखनी है और इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो जो है वो बहुत पसंद आने वाली है। तो पहले तो हम प्लान कर रहे थे कि एक लॉन्ग ट्रिप ले लेते हैं क्रूज़ का, लेकिन फिर हमने सोचा कि लॉन्ग ट्रिप में मीरब जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएगी। जैसे ही हम पोर्ट के करीब पहुँचे ना, तो मीरा भी इतनी एक्साइटेड हो गई बहुत ज़्यादा, और वो कह रही थी कि मेरा क्रूज़ का जो है ना फ़र्स्ट ट्रिप है लाइफ का, और वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी। एनी हाउ ये तो हमारा हमारा भी फ़र्स्ट ही ट्रिप था, तो हम भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो सबसे पहले हमने इसकी कराई थी बुकिंग कराने के बाद हम आगे थे पोर्ट के करीब पार्किंग एरिया में। और पार्किंग जो है वो यहाँ पर फ्री नहीं थी, यहाँ पर पेड थी। और आइलैंड में आप लोगों को पता ही होगा कि जो लोग आइलैंड में रहते हैं उनको पता होगा कि मोस्टली जो है यहाँ पर पेड पार्किंग होती है, फ्री पार्किंग बहुत कम ही अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग अपनी पार्किंग स्लिप जो है वो निकाल रहे थे। पूरे दिन के लिए हमने गाड़ी जो है वो यहाँ पर पार्क कर दी थी और हम लोग इसके बाद निकल जाएंगे अपने शिप के लिए, ठीक है ना, क्रूज़ के लिए। तो यहाँ पर मशीन में जो है वो आपको अपना गाड़ी का नंबर वगैरह डालना होता है, उसके बाद स्लिप जो है वो निकालनी होती है। यहाँ पर जो है वो पेमेंट करने के बाद स्लिप आ ही नहीं रही थी, तो 2-3 बार ट्राई करने के बाद जो है वो स्लिप आ चुकी थी। और जो ये स्लिप पर रिसीट जिसे कहते हैं, ये जो है ना वो गाड़ी के अंदर रखनी होती है इस तरीके से ना, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर कैमरास वगैरह लगे होते हैं, तो वहीं से ये चेक वगैरह कर लेते हैं ना कि लोग पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके बाद हमने गाड़ी वहाँ पर जो है वो पार्क की। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे पोर्ट पे, और इतना ज़बरदस्त और अमेजिंग व्यू था ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो यहाँ से हम लोग अभी जा रहे थे पोर्ट की तरफ। तो इतने ज़्यादा शिप्स हैं यहाँ पे खड़े हुए थे, और क्रूज़ जो है वो हमारा थोड़ा छोटा था। और जो लॉन्ग ट्रिप्स के लिए होते हैं ना, लाइक आपने 2-3 सिटी में जाना है या फिर यूके वगैरह भी, ये क्रूज़ जो है वो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है ना वो चेकिंग वाला वो बना हुआ था, यहाँ से वो चेक कर रहे थे। आप यहाँ से उनको टिकट्स वगैरह अपनी ऑनलाइन दिखाएं कि हमने पे कर दिया है, उसके बाद वो लोग आपको अंदर जाने देते हैं ना क्रूज़ में। तो यहाँ पर जो है वो मैं इतने मज़े से वीडियो कैप्चर करी थी, इतना अच्छा व्यू आ रहा था। और पानी देखें कितने लहरें बन के जा रही हैं ना, इतनी प्यारी लग रही थी ये भी। तो ये था हमारा क्रूज़ जिसमें आज हम लोग जा रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें आज जा रहे थे। तकरीबन 100 इसमें आ जाते हैं ना इजीली। तो यहाँ पे कुछ आइलैंड के ही लोग थे और कुछ इंडियन फैमिलीज़ भी थी जो कि काफ़ी अच्छी थी। उनसे हम लोगों ने थोड़ी गपशप भी की, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। तो हस्बैंड और मीरब जो है वो अंदर चले गए थे, उसके बाद मैं भी आ गई थी। और लकीली आज वेदर इतना ज़बरदस्त था, इतना विंडी और क्लाउडी था ना। समर आल्दो स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी जैकेट साथ लाए थे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मुझे लग रहा था समंदर है तो जाहिर है हवाएं वगैरह भी होती हैं। और रेन कोट्स भी हम लोगों ने अपने बैग में जो है वो रख लिए थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि शायद रेन भी हो जाएगी। तो हस्बैंड कह रहे थे कि हम लोग अपने रेन कोट्स भी जो है वो बैग में डाल देते हैं। तो मीरब का हमने उसे रेन कोट ही पहना दिया था और हम लोगों ने जैकेट्स ले ली थी। लेकिन मीरब क्योंकि छोटी है और उसे इतनी ज़्यादा ठंड लगी ना बहुत। तो ये हमारा क्रूज़ का सफ़र जो था वो हमारा स्टार्ट हो रहा था डल लहरी से। जो है वो हमारा ये टूर जो है वो स्टार्ट हुआ था, डल लहरी हम आए थे। और इसके बाद हम गए थे, हमारा स्टॉप जो था वो वहाँ था होद की तरफ ना। तो यहाँ आज एक छोटा सा बार सा भी बना हुआ था, यहाँ पे ड्रिंक्स स्नैक्स वगैरह भी मिल रहे थे। और यहाँ पे आप रेस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं, और अंदर से जो बैठ के है ना विंडो से इंजॉय कर सकते हैं बाहर का वेदर और बाहर के व्यू।
तो मीरब जो है वो कह रही थी मैंने नहीं बैठना, मैं कह रही थी यहीं बैठ जाते हैं हम लोग कुछ देर के लिए, लेकिन वो तैयार ही नहीं हो रही थी। वो कह रही थी नहीं मैंने इधर नहीं बैठना है। तो इसका अंदर से भी व्यू काफ़ी अच्छा था और इसका बाहर भी अगर आप बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा आ रहा था व्यू, और बहुत मज़ा आया। और मैंने यहाँ से कैप्चर भी किया कि हम लोगों का जो है ना वो क्रूज़ जो है वो चल पड़ा था, और पीछे मैंने सारा कैप्चर किया। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी यहाँ पे बिल्डिंग्स और शिप्स वगैरह नज़र आ रही हैं, क्रूज़ नज़र आ रहे हैं। तो एनी हाउ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं इसकी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यह ओवरऑल बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। और यहाँ पर लोग भी काफ़ी अच्छे और फ्रेंडली थे, जो कि आपसे कुछ ना कुछ बात भी कर रहे थे। और मीरब जो है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। और टिकट्स की मैं बात कर लूँ तो ये 25 यूरो पर पर्सन टिकट थी, और किड्स के लिए ये 10 यूरो थी। तो मेरी और हस्बैंड की जो है वो 25 ही थी, तो मीरब की हमने 10 यूरो पे कर ली थी। तो टिकट जो है वो इतनी ही थी इसकी। और यहाँ पर जो है ना इस क्रूज़ में खाना वगैरह अवेलेबल नहीं था। जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होते हैं ना क्रूज़, उनके ऊपर उन पे जो है वो खाना अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर बोट्स वगैरह भी जा रही थी, और यहाँ पे ना ये शिप से हमें क्रूज़ से लेते हुए ना आगे लेके गए। आइलैंड था एक ना, उसका नाम था आई आइलैंड ना, वो मैं आप लोगों को आगे जो है ना वीडियो में दिखाऊंगी साथ साथ। तो यहाँ जो वाटर की आवाज़ थी और सी का जो व्यू था वो इतना अमेजिंग था, और बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी, इतने ज़्यादा बर्ड्स थे, तो वो भी आप लोगों को सुनाते हैं। तो चलिए सुनिए, आप भी इंजॉय कीजिए हम लोगों के साथ। यहाँ आइलैंड में जो लोग रहते हैं ना, मतलब कि जो आयरिश पीपल है यहाँ पर, इन्होंने अपनी भी बोट्स जो हैं वो ख़रीदी होती हैं, परचेज़ की होती हैं, जो कि वो लोग यहाँ पोर्ट्स पे जो है वो उन्हें पार्क करते हैं और उनके लिए वो पे भी करते हैं। तो इनको इतना ज़्यादा बोट राइडिंग का शौक़ होता है और स्विमिंग का ना, तो उसके लिए अलग से इन्होंने बोट्स जो है वो अपने लिए होती हैं। अक्सर मैं देखती हूँ कि हम लोग जिस दिन सनी डे होता है उस दिन जो है मोस्टली लोग वीकेंड्स पे गाड़ियाँ लेके निकले होते हैं, और गाड़ियों के ऊपर उन्होंने अलग से अपनी बोट्स रखी होती है ना, रस्सी से बांध के। तो मैं इतनी हैरान हो रही होती हूँ कि इनको इतना शौक़ होता है कि ये अलग से अपनी ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्रूज़ जो है वो उसकी तरफ जा रहा था, आइलैंड की तरफ। तो हम लोग ना फ्रंट वाला जो पार्ट होता है ना क्रूज़ का, हम उधर आ गए थे। तो मैं यहाँ से जो है वो वीडियो कैप्चर करी थी, और ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का सारा ही आइलैंड आई है ना। तो एक जो है ना आपको लाइट नज़र आई होगी, तो ये ना लाइट हाउस कहते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं इधर लेफ़्ट साइड पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये लाइट हाउस होता है बेसिकली, ये क्रूज़ और शिप्स वगैरह को ना रास्ता दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे प्रॉपर लोग चलते हुए नज़र आ रहे थे आइलैंड आई पे ना। आई डोंट नो इस आइलैंड पे कैसे जा सकते हैं और किस तरह से आप हाइकिंग कर सकते हैं। तो कभी मैं ये भी देखूँगी कि वहाँ हम लोग जाएं और आप लोगों के लिए वो भी वीडियो बनाएं कि वो कैसा एक्सपीरियंस था। तो कैमरे में तो ज़ाहिर है इतना एक एक चीज़ वाज़िह कैप्चर नहीं होती, जो एक इंसानी आँख देख सकती है। जो हम लोग देख सक रहे थे वो आप लोगों को हम इतना नहीं दिखा पा रहे थे, कैमरे में इतना ब्यूटीफुल आता ही नहीं है। तो मीरब को जो है इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो लग चुकी थी, और वो कह रही थी कि अब मैंने अंदर जाना है, तो थोड़ी देर के लिए वो अंदर चली गई थी। और यहाँ पर जो है वो हम होत जो है वो पहुँच चुके थे, और ये होत का पोर्ट है जहाँ पे ये सारे शिप्स वगैरह और बोट्स होती हैं, और यहाँ पे जो है वो पार्क कर रहे थे। इसे हम लोग ऊपर आ गए थे कि हम लोग यहाँ से जाएंगे नीचे, मतलब कि पोर्ट पे हमने उतरना होगा ना, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि रास्ता उन्होंने नीचे से खोला हुआ है ना। हम देख रहे थे कि खोल ही नहीं रहे हैं इसको। तो यहाँ पर एक अंकल जो है वो अपनी बोट पार्क करके खड़े हुए थे। इसके बाद इन्होंने जो है ना वो हम लोगों की
एक हम लोगों के ही ग्रुप से किसी ने इनको इनके स्टाफ में से ही किसी ने इनको ये दी रस्सी, उन्होंने यहाँ बांध दी और हमारा पार्क हो गया जी क्रूज़। तो ये भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर पोर्ट सारा, तो पहले हम यहाँ से आए थे तो इन्होंने यहाँ से ये दरवाज़ा खोल के ना नीचे लैडर लगा दी थी और हम उसके ऊपर से चढ़ के आ गए थे। तो अब जो है ना वो नीचे से ही ये देखें आप कि हम इधर से ही जाएंगे नीचे, और ये वाला डोर जो है वो इन्होंने ओपन कर दिया था और हम इधर से ही बाहर आ गए थे। तो मीरब जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। तो हस्बैंड मुझे कह रहे थे आप यहाँ से भी वीडियो बना लो, यहाँ से पूरा क्रूज़ का ना लुक आ रहा है। तो ये था हमारा क्रूज़ जिसमें हम आए हैं। इधर होत जो है वो पहुंच चुके थे, और हाउत है, पता नहीं होत है क्या है, तो वो वहाँ जो है वो हम पहुंच चुके हैं। आई थिंक होत है, कुछ लोग होत प्रोनाउंस करते हैं, कुछ हाउत करते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल क्रूज़ का लुक, जो कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा और बड़ा था। तो यहाँ पर पोर्ट भी बहुत अच्छा बना हुआ था, और यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के खूब पिक्चर्स ली। अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ पर बैठ के पिक्चर्स लेने का। तो यहाँ पर बोट्स जो है वो जा रही थी और मैं इनको हेलो हाई कर रही थी, लेकिन ये बोट्स वाले लोग एक दूसरे को हेलो कर रहे थे, वो हमें नहीं देख रहे थे। तो यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा था और लोग जो है वो ऊपर बैठे हुए थे, तो हम लोग भी बैठ गए साथ ही। तो मैंने कहा हम लोग यहाँ पर खाना खा लेते हैं अपना, जो हम लाए थे घर से सैंडविचेस बना के। तो हस्बैंड कह रहे थे नहीं हम किसी कैफ़े में चलते हैं, तो वहाँ जाके हम लोग खा लेंगे, कॉफ़ी वगैरह भी पी लेते हैं। मैंने कहा चलो सही है। तो यहाँ पर हम बैठे तो सीगल्स जो हैं वो आ रहे थे हमारे पास, तो मैंने उनको ना ये डाल दी थी चिप्स वगैरह जो हम लोग खा रहे थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा व्यू था, और सीगल्स की वॉइस जो आवाज़ें होती है इनकी वो भी बहुत अच्छी और लग रही होती है ना, बर्ड्स बोल रहे होते हैं, तो सी साइड पे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम आ गए थे और मेरे बड़े ने ले ली थी आइसक्रीम और हमने ले ली थी कॉफ़ी। यहाँ पर हम फ्रेश भी हो गए थे। एक रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ था, अंदर भी भाई भी सिटिंग थी, तो हम लोग बाहर ही बैठ गए थे कि अंदर ज़्यादा रश होगा, तो हम लोग बाहर ही बैठ के। और हम लोग सैंडविचेस घर से बना के लाए थे, मैंने सुबह में बना लिए थे जब हम लोग निकलने लगे थे उससे पहले ही। तो ये था आज का हमारा दिन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने सैंडविच एंजॉय किया, कॉफ़ी पी, उसके बाद हम लोग निकल गए थे ट्रेन के लिए, क्योंकि हम लोगों की गाड़ी तो थी नहीं यहाँ, और क्रूज़ जो है वो हमें यहीं तक ही ड्रॉप कर रहा था, इसके बाद वापस नहीं जा रहा था। तो उसके लिए हम लोग गए थे ट्रेन के लिए। स्टेशन पे गए और ट्रेन में बैठ के जो है वो हम अपनी गाड़ी तक आ गए थे, जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। उसके बाद हम वापस जो है अपनी गाड़ी में बैठ के घर आ गए थे। तो ये था आज का हमारा पूरा दिन, जो कि सुबह मॉर्निंग से शाम तक हो गया था। शाम में हम तकरीबन 5:30-6 बजे घर पहुँचे थे। तो ओवरऑल ये आज का हमारा वीकेंड का ट्रिप था, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। टिल देन टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।